हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कितने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके जीवन से संबंधित हो या फिर उनके द्वारा किए गए आंदोलनों से संबंधित हो, तो भाई सभी को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की आपके लिए रहने वाली है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका बिहार दरोगा हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एमटीएस, एसएससी, रेलवे, जो भी कोई आपका एग्जाम है, तो भाई सभी के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है। तो भाई एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ आप नोट डाउन चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड अगर आज की ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस एक वीडियो में आपको एकदम सब कुछ मिलने वाला है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो भाई बात करें महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो भाई काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन और एकदम बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक जाने वाले हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जन्म जीवन से लेकर के और उनके सभी आंदोलन, एकदम सभी उनकी उपाधियां, सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो भाई प्लीज़ आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई बात करें महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ था महात्मा गांधी जी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भाई बात करें वर्ष की, तो किस वर्ष हुआ था, तो 1869 में। ठीक है, 1869 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो भाई महात्मा गांधी जी की माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुतलीबाई जो है महात्मा गांधी जी की माता का नाम था। ठीक है, और अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो भाई महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर उनकी पत्नी का नाम पूछा जाए। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो भी बात करें महात्मा गांधी जी के पिता का नाम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करमचंद। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाई जाती है? तो भाई महात्मा गांधी जी की जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि को 2 अक्टूबर को। ठीक है, और अगर बात करें युवा दिवस, तो भाई युवा दिवस किस व्यक्ति की जन्म तिथि को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भाई स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनकी जो जन्म दिवस है उसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया जाता है? तो भाई महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसको किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को। और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी जो है महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? तो भाई महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, किस वर्ष गए थे ये आपसे पूछा गया है। तो 1893 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भाई गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस रोंग हो जाएगा, विवेकानंद जी गलत हो जाएगा, और रविंद्रनाथ टैगोर भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस वर्ष किया था? तो भाई गांधी जी ने ग्रह का जो पहला प्रयोग किया था, तो भाई सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1906 में। ठीक है, 1906 में किया था सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग। और कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, 1906 में। और अगर हम बात करें भारत की, तो ये देख लेते हैं कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो भाई गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो भारत में किया था वो किया था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और किस स्थान पर किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो, बेसिक से बेसिक आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टेट लेवल हो, आपका सेंट्रल लेवल हो, तो भाई सभी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो भाई प्लीज़ आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस से रिलेटेड, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए आपके बेस्ट रहने वाले हैं। तो भाई बात करें गांधी जी ने जो पहला प्रयोग किया था भारत में आकर के, सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था 1917 में। और किस स्थान पर किया था? तो भाई चंपारण में किया था। ठीक है, बिहार के चंपारण, बिहार के चंपारण में किया था गांधी जी ने पहला प्रयोग। ठीक है, सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था बिहार के चंपारण में किया था। और अगर बात करें सबसे पहले जो प्रयोग कर लिया गया था, तो 1906 में उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ही पहला प्रयोग कर लिया गया था। और अगर बात करें भारत में पहले प्रयोग की, तो ये किया गया था फिर 1917 बिहार के चंपारण में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो भाई गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहकर पुकारा था महात्मा गांधी जी को? तो महात्मा कहकर पुकारा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो भाई गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो भाई गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया गया था, क्या कारण था असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का? तो भाई आप वहां पे आपको लिखना होगा, तो ये कारण भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन के कारण थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के कारण थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, इनके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था 1920 में। तो भाई प्लीज आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो भाई चोरा चोरी कांड की बात करें तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष स्थगित किया? तो भाई महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था 11 फरवरी 1922। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी एक व्यक्ति को। और तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उस उपाधि को वापस लौटा दिया था कि ठीक है, तो कौन थे वह व्यक्ति? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने किस वर्ष यंग इंडिया व नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किया? तो भाई महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष यंग इंडिया नवजीवन पत्रिका जो थी तो उनका प्रकाशन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। ठीक है, 1920 में गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी बार पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है
कि इन दोनों यंग इंडिया नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो प्लीज़ आप ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने किस वर्ष किया। तो भी बात करें हरिजन पत्रिका, ठीक है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष किया था। तो 1933। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की। तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1903 को की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो भाई बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था 7 अप्रैल 1934 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो भाई साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो भाई गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना की 1916 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई 1916 में, तो अहमदाबाद के निकट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपसे काफ़ी बार, अहमदाबाद के निकट। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो भाई गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कितना भी आपका कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब वैसे सभी क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हैं और सभी टाइप के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को हुई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। और इसके दौरान एक नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो। ठीक है, जो करो या मरो का नारा दिया गया था, ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा। तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1931 में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया। तो भाई 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो कांग्रेस का नेतृत्व किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो भाई गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की हत्या किस वर्ष की गई। तो भाई गांधी जी की जो हत्या की गई, गांधी जी की हत्या की गई थी 30 जनवरी 1930। ठीक है, 30 जनवरी 1930। और जिसको कि 30 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की हत्या किसने की। तो भाई गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की गई थी। गांधी जी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो भाई गांधी जी की समाधि स्थल जो है उसको कहा जाता है राजघाट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसान घाट की, तो भाई चौधरी चरण सिंह जी की जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है किसान घाट। ठीक है, और शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जरूर आपको कमेंट करना है इस चीज़ के लिए कि जो शक्ति स्थल है यह किसकी समाधि स्थल है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा,
जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और मैं आपको बता दूं कि हम डेली क्लासेस में बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डेली टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो भाई प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।